तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानती हैं, सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने 8th पे कमीशन को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि कैबिनेट लेवल पर जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब से लागू होगा और इससे सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं, लेकिन ये सब बताने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहती है कि काइंडली आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इंफॉर्मेशन बाकी एम्प्लॉइज तक भी जो है वो पहुंच पाए। तो सबसे पहले ये कमीशन की अगर हम बात करें तो ये कमीशन का काम क्या है। कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों एम्प्लॉइज की सैलरी, पेंशन और अलाउंस का रिव्यू करेगा। यानी कि अब जो 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिल रही है उसमें रिवाइज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब सवाल आपका, आप ये भी सोच रहे होंगे ये कब से जो है वो लागू होगा। तो फिलहाल जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन 2026 से लागू हो सकती है और अगर 2025 के एंड तक रिपोर्ट सबमिट की गई तो 2026 से न्यू सैलरी स्ट्रक्चर लागू होगा, जैसे कि 7th पे कमीशन 2016 में आया था। तो क्या सैलरी जो है वो बढ़ेगी, कितनी जो है वो बढ़ेगी? तो दोस्तों अभी एग्जैक्ट जो है फिगर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान ये है कि बेसिक सैलरी में 25% से लेकर 35% तक का जो है वो हाइक हो सकता है और अलाउंस जैसे HRA, TA और पेंशन बेनिफिट्स भी जो है वो रिवाइज होंगे। क्या ये सभी एम्प्लॉइज पर लागू होगा? हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल के तहत जो एम्प्लॉइज आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी रेगुलर एम्प्लॉइज और पेंशनर्स पर लागू होगा। और बाद में जो है वो स्टेट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसे जो है अडॉप्ट कर सकती है, जैसे पहले भी जो है वो किया गया था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये कंफर्म हो चुका है कि 8th पे कमीशन आने वाला है, अप्रूव हो चुका है और अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की डेट का जो है वो इंतजार है। जैसे ही इसमें कोई लेटेस्ट या नई अपडेट आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं।